नमस्कार सभी मित्रों को। सर जी, मैडम जी, सब लोगों को नमस्कार। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लकार में वर्तमान काल लट लकार पठति पठतः पठन्ति, और इसके बाद हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपका पहले लंग लकार, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे लिरिट लकार। लंग लकार का मतलब यहाँ हमने लिख दिया है, होता है भूतकाल, धातु आपका पठ ही है। तो इसके पहले जैसे हम लोगों ने ये देखा था मित्रों, सर्वनाम में हमने पढ़ा था सह, तो ये पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये है आपका साह, तो साह माने वाह। अनुवाद पढ़ने के लिए मित्रों इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। बालक का रूप याद कर लीजिए, बालिका का और गृह का, और इसके बाद 5 लकारी है, इससे आप अनुवाद सीख लेंगे। अभी मैं केवल आपको ये कर्ता और क्रिया को जोड़ना सिखा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कारक का। तो कारक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट अनुवाद आप सीख लेंगे। कारक के बाद जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपका कोई भी ऐसा अनुवाद नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाए। तो इसलिए पहले हम छोटी चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा साह माने वाह, और फिर ये है आपका तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। फिर है त्वम माने तुम, यहाँ होगा आपका अहम, अहम माने मैं या हम। फिर इसके बाद है यहाँ पर आपका त्वम, फिर यहाँ हो जाएगा आपका युवाम, और यहाँ हो जाएगा यूयम। यहाँ पर हो जाएगा अहम, फिर यहाँ हो जाएगा आपका आवाम, और यहाँ हो जाएगा आपका वयम। यहाँ तक हम लोग मित्रों कल देख लिए थे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं मित्रों वो इसकी करते हैं। ये है आपका, देख लीजिए, कल हमने इसको पढ़ा था साह माने वह तव वे दोनों, ते माने वे सब। तो यहाँ हम पहला देखते हैं साह आ पठत, जो ये है। तो हमने यहाँ लिख दिया साह आ पठत। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, वाह पढ़ता था। ठीक है, वह पढ़ता था। और इसमें जो है ये है साह आ पठत, तो हमने इसको लिख दिया वह पढ़ता था। हिंदी में वह पढ़ता था। इसका अनुवाद ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा मित्रों, उसने पढ़ा। और ये भी आपका इसका अनुवाद हो जाएगा कि वह पढ़ता था, उसने पढ़ा, वह पढ़ रहा था। तीनों का अनुवाद एक ही टाइप से होगा मित्रों, कि वह पढ़ता था, वह पढ़ रहा था, और उसने पढ़ा। ऐसे ही आपका सभी में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, आप लिख लीजिएगा, इस बेस पर आप सभी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा तव, जो है यहाँ तव आपठताम, वे दोनों पढ़ते थे, उन दोनों ने पढ़ा, वे दोनों पढ़ रहे थे। ते अपठन, तो वे सब पढ़ते थे, वे सब पढ़ रहे थे, या वे सब पढ़े। फिर है त्वम अपठः, तो तुमने पढ़ा या तुम पढ़े और तुम पढ़ रहे थे। अभी हमने सर्वनाम का ये तुम और तुमने का सर्वनाम बताया है, तो यहाँ इसलिए आपका ये अनुवाद नहीं होगा कि तुमने पढ़ा, क्योंकि आपका ये तुम शब्द जो होता है मित्रों ये एक वचन में होता है। एक वचन का मतलब होता है, एक वचन में तू
और इसमें या तुम, तू या तुम एक वचन होता है। अगर आपने लगा दिया तुमने तो ये आपका मित्रों हो जाता है बहुवचन। सर्वनाम का वीडियो हमने डाला है, उसमें एक वचन बहुवचन हम लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ये है आपका युवाम आपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा या तुम दोनों पढ़ रहे थे। तुम दोनों पढ़ रहे थे और तुम दोनों पढ़ते थे, तुम दोनों ने पढ़ा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। यूयम, तुम सब पढ़ते थे या तुम सब पढ़ रहे थे। मैं या हम, यानी मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ता था या मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब पढ़ते थे, हम सब पढ़ रहे थे। या हम दोनों पढ़ रहे थे, हम दोनों पढ़ते थे। ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा ही दीजिए, इसको केवल दो ही में आप देख लीजिए, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे मित्रों। तो अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं इसके बारे में। तो ये मुझे आशा है कि हम लोग समझ गए होंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको केवल हिंदी लिखना है। हिंदी मैंने बोल दिया, दोनों हिंदी के बेस पर आप यहाँ बना लीजिएगा। इसीलिए हमने बीच वाला काट दिया ताकि प्रॉब्लम आपके वचन में ना हो, क्योंकि ऐसे में हिंदी में आप अगर लिखोगे, किसी में गड़बड़ हो गया तो आपके लिए वचन में प्रॉब्लम हो जाएगी हिंदी में। तो एक बार हिंदी का वचन आप देख लीजिएगा। हिंदी में सर्वनाम का खास तौर से आज ही उसको भी डाल दिए हैं। अब यहाँ हम लोग मित्रों देखते हैं लीट लकार भविष्य काल। तो हम इसके साथ में भी जोड़ देते हैं सह। तो ये हो गया आपका, ऐसे लिख लेना है सह पठिष्यति। फिर सह के बाद क्या हो जाएगा, तव। तो तव के साथ पठिष्यतः ऐसे। फिर ते पठिष्यन्ति। मैंने पहले ही बताया, यानी वह पढ़ेगा और वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा त्वम, तो हो जाएगा इसका, यहाँ लिख देते हैं त्वम पठिष्यसि। त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवाम, युवाम पठिष्यथः, युवाम पठिष्यथः। तो ये हो गया तुम दोनों पढ़ोगे। फिर आ गया मित्रों यहाँ यूयम पठिष्यथ। इसका मतलब हो जाएगा तुम सब पढ़ोगे। तो इसका भी ऐसे बना लीजिएगा मित्रों यहाँ, यानी यहाँ लिख दीजिएगा अहम पठिष्यसि, तो मैं पढ़ूँगा। फिर यहाँ लिख दीजिएगा आवाम, तो आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। फिर यहाँ हो गया वयम पठिष्यामः, तो वयम पठिष्यामः का मतलब यहाँ हो जाएगा मित्रों हम सब पढ़ेंगे। तो इतना अनुवाद मुझे आपसे पूरी आशा है कि आप लोग इसको मित्रों जान गए होंगे और आप लोग इसको समझ भी लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग कल जो चर्चा करेंगे वो कल की हमारी चर्चा होगी लोट लकार, मतलब आज्ञा के अर्थ में। और फिर उसके बाद आपका एक बचेगा विधिलिंग लकार, तो विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में। यहाँ जो ये रूप आप लिखिएगा मित्रों, यहाँ ये ध्यान देना है, इसमें हलंत लगा है। ये और ये दोनों सेम हैं, बस केवल अंतर है यहाँ हालंत नहीं है, यहाँ हालंत है। तो हालंत लगे हुए वाले को आप ध्यान ये देना है मित्रों कि जिसमें हालंत लगे हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ मैंने 4 शब्दों में हालंत लगाया है, तो ये विशेष ध्यान देने की बात रहेगी कि इन 4 शब्दों में इसमें कहीं हालंत नहीं है, केवल यहाँ विसर्ग है और इसमें 4 हलंत है। तो ये रूप थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है, इसीलिए, है ना।
हमने ये बता दिया कि कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है कल चर्चा करेंगे, और आज हम लोग कुछ क्रियाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो कल हमने कुछ क्रिया पढ़ा था मित्रों, और कुछ जो है क्रियाएं हम लोग आज देख लेते हैं। तो इसको हम लोग, मुझे आशा है कि आप लोग पूरा अच्छे से जान गए होंगे। तो इसको हम इरेज करके, और एक चीज़ और मित्रों, आप लोगों के मन में ये होगा कि बस दो दो शब्द का अनुवाद अगर बताया जाएगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया, ये हम इस दृष्टि से पढ़ा रहे हैं मित्रों कि मान लीजिए कि अगर कोई नया है, सीखना चाहता है, तो नए वाले के लिए भी हमें मौका देना चाहिए। तो बस इस दृष्टि से हम सीख रहे हैं, और आपसे पूरा विश्वास है कि आप सीखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम कुछ और भी देख लेते हैं। ये है आपका जी। जी माने जीतना होता है, इसका होता है। ये है आपका जयति। जयति माने जीतता है, तो हम ये लिख लिए जीतता है। फिर इसके बाद है आपका घरा। तो घरा माने सूंघना होता है। आप यहाँ सूंघना ऐसे लिख सकते हैं। अब हम कितना लिखेंगे, तो घरा माने सूंघना होता है। और इसके बाद यहाँ पर है जिघ्रति। जिघ्रति आप यहाँ से देख कर लिख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी माने जीतना, तो जीतता है। यहाँ आपको अंग्रेजी की तरह जैसे हम लोग लिखते हैं गो, तो गो का मतलब लोग बोलते हैं जाना, लेकिन जाना नहीं होता है मेरे अनुमान से। गो का मतलब हो जाएगा जाता है। जब यहाँ लगता है टू गो, समस्त क्रियाओं में यही लगता है। आप लोग तो हमसे ज़्यादा अंग्रेजी जानते होंगे। तो यहाँ टू गो का अर्थ होगा जाना, तो यही हमारा ये है टू स्मेल सूंघना, और ये टू विक्ट्री जीतना, उस जो भी होता है आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम जो शब्द जानते हैं उसी पे चर्चा कर ले रहे हैं। अगर हम केवल गो बोलते हैं तो जाता है, और टू गो बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया जाना। तो यहाँ भी हम जीतता है जयति का लिखे हैं, और यहाँ न लगा दीजिए जीतना, तो वो हो जाएगा जी माने जीतना। तो ये आपका हो गया सूंघता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सूंघता है हो गया। अगला है आपका त्रि। तो यहाँ त्रि आया, त्रि का मतलब हो गया तरति। तरति का मतलब हो गया पार करता है, पार करता है। फिर इसके बाद है त्रय। ये है आपका त्रय। त्रय का मतलब हो गया त्रायते। ये आत्मनेपदी में है मित्रों। आप जब रूप देखोगे तो मैंने गा कर बताया है। लभते लभेते लभंते बहुत अच्छे से उसमें गा कर बताए हैं, आप याद भी आपको हो सकता है। त्रायते का मतलब हो गया रक्षा करता है, रक्षा करता है। यहाँ लिखेंगे त्रय माने तो हो जाएगा यही रक्षा करना। फिर अगला है आपका मित्रों दृश्य धातु है ये, दृश्य। तो दृश्य का मतलब हो गया यहाँ अड़िच प्रत्यय दृश्य धन, ऐसे आप लिख लीजिएगा अड़िच, तब जाकर आपका बन जाएगा दर्शयति, ठीक है। दर्शयति माने देखता है। मान लीजिए अगर आप ये अड़िच प्रत्यय नहीं लगाते तो क्या हो जाएगा, तो इसका ये रूप आपका चलने लगेगा दृश्य का ही, पश्यति। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, दोनों का मतलब देखता है ही होगा। बस केवल ऋच प्रत्यय लगाने से दर्शयति हो गया, और नहीं लगाते हैं तो दृश्य का दृश्य पश्यति। जब आप इसको भूतकाल में जाओगे मित्रों लिरिट लकार में, तो इसका रूप चलता है द्रच्छयति, ठीक है, देखेगा। तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा दुह। तो ये है दुह।
हा हालांत रहेगा। दुह का क्या होता है? दुहना, तो हो जाएगा दोग्धी। आप कुछ रूप याद कर लीजिएगा, इसका मतलब हो गया दोहता है। तो ये इतना हो गया, और एक दो कुछ देख लेते हैं ताकि कल अनुवाद के साथ हमारी मेन क्रियाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएं। इसके बाद अगला शब्द है आपका नस। ये हो गया आपका नस, हो गया यहाँ नश्यति। नश्यति माने नाश करता है। तो जितने में आपका इस टाइप से आएगा मित्रों, नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, नश्यसि, नश्यथा, नश्यथ, तो आप एक रूप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से। फिर है आपका अगला निंद। तो निंद माने निंदा करना, तो हो जाएगा आपका निंदति। इसका हो गया निंदा करता है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा नट। तो ये हो गया नट। नट माने होता है मना करना, और नाचना भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा नटति। ता है नटति माने नाचता है, सॉरी। तो ये हो गया आपका नाचता है। और इसके बाद है यहाँ पर है नृत। नृत माने भी नाचता है, ठीक है, नृत माने भी। इसका रूप चल जाएगा नृत्यति। नृत्यति माने नाचता है। तो आपको जैसे जो भी ठीक लगता है। यहाँ मुझे थोड़ा सा एक चीज़ ये है मित्रों, ये ब्रज भाषा में नट माने होता है मना करना। जिसे आपने बिहारी लाल जी का अगर एक दोहा सुना है, कहत नटत रीझत खिझत। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, बस केवल थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो कहत का मतलब ये हुआ नायक ने नायिका से एकांत स्थान पर मिलने के लिए कहा, ये कहत हो गया। नटत का मतलब ये होता है कि बड़ी ही अदा के साथ नायिका ने उससे एकांत में मिलने के लिए मना कर दिया। तो यहाँ नटत का मतलब हो गया मना कर देना, ठीक है। तो यहाँ नटति माने आप ध्यान दिए रहिएगा, नाचता है भी, ये नटों के संदर्भ में नटति हो गया। और यहाँ ब्रज में नटत माने मना करना। तो ये इतना है मित्रों। इसके आगे आप हम लोग कल पढ़ेंगे पच माने पकाना, ठीक है। तो यहाँ से मित्रों हम लोग कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद।